अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो माय नेम इज़ ज़ोबिया अमीन, आई एम सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और जो आज का हमारा लाइव सेशन है वो है हाउ टू ओवरकम को डिपेंडेंसी। अच्छा, तो को डिपेंडेंसी क्या चीज़ है? जब रिलेशनशिप्स में चीज़ें जो होती हैं वो आपकी फीलिंग्स, आपकी खुशी या आपके दुख या आपसे अलावा दूसरे बंदे पे डिपेंड करे। अगर आप खुश हो ना खुश हो, आप अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस कर सको, आप कम्युनिकेट ना कर सको अपने रिलेशनशिप में, आप यही परेशान हो कि दूसरा कोई मुझसे दुखी ना हो जाए, मुझसे हर्ट ना हो जाए और दूसरों को खुश करने में लगे रहो, तो ये को डिपेंडेंस रिलेशनशिप होता है, या इसको कहते हैं को डिपेंडेंसी। को डिपेंडेंसी अब क्योंकि हमारे माशरे में और हमारे मतलब कि इर्द गिर्द हम सबको सिखाया जाता है कि किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, हर किसी के काम आना है, हर किसी को ना नहीं करनी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। किसी को ना नहीं करनी, किसी को परेशान नहीं करना। तो वो चीज़ें जो हैं हम में बैठ गई हुई हैं और वो चीज़ें हम में इस तरह मज़बूत हो गई हुई हैं कि हम को डिपेंडेंसी को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि को डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे हम, या ये इशू तो नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि हमें डर होता है कि अगर हम अपनी बात एक्सप्रेस करेंगे या रिलेशनशिप में कुछ बताएंगे अपने बारे में या अपने जज्बात आगे रखेंगे, अपनी फीलिंग्स आगे रखेंगे, तो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को इग्नोर करके सबके लिए सब कुछ करते हो। स्पेशली अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो फीमेल्स होती हैं उनके साथ ये को डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप बड़ा आसानी से देखा जाए, वो सबके लिए सब कुछ कर रही होती हैं, लेकिन जब बात आती है कि उनको क्या खुशी मिल रही है तो वो ख़ुद उस लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होती। उनकी सेल्फ़ इस्टीम जो है वो बहुत कम होती है। उनको वो जितनी भी बाकियों की खिदमत कर रहे हैं उस चीज़ से उन्हें खुशी नहीं मिल रही होती, उसमें उन्हें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उन्हें कोई सुकून नहीं होता, उन्हें कोई फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस नहीं है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ, बस वो इसीलिए कर रहे हैं कि बाकी सब खुश रहें, सब मुझे प्रूव करें कि हाँ तुमने ठीक की है, हाँ तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत अच्छी हो। तो वो इसीलिए वो सारा कुछ जो जो उनको को कहा जाता है वो कर रहे होते हैं और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं, किसी को ना नहीं कहते, चाहे जितने भी वो एग्जॉस्टेड हों वो किसी को ना नहीं कहते। वालेकुम अस्सलाम, किसी को भी ना नहीं कहते और उनके लिए बाउंड्रीज़ अपने इर्द गिर्द सेट करना बिल्कुल जो है नामुमकिन सी बात है। तो बाउंड्रीज सेट क्योंकि वो नहीं कर पाते तो उनका रिलेशनशिप भी जो है वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है उनके लिए। और इसमें क्या होता है, उनकी सिर्फ सेल्फ़ इस्टीम लो होती है और उन्हें पता भी होता है कि अगला बंदा मुझे हर्ट कर रहा है, लेकिन वो अपनी हर्ट फीलिंग्स को इग्नोर करके फिर भी दूसरों के साथ जो है अच्छा बर्ताव कर रहे होते हैं या अच्छा रह रहे होते हैं कि वो ना हर्ट हो जाए। और ये को डिपेंडेंसी कहाँ से आती है? ये एक्चुअली चाइल्डहुड से आती है, बचपन से आती है। बचपन में कहीं हो सकता है कभी वो बच्चा जो है उसको इग्नोर किया गया, उसके इमोशंस को इग्नोर किए गए, उसकी फीलिंग्स को इग्नोर किए गए। तो जब जिन बच्चों के फीलिंग्स और इमोशंस को इग्नोर किया जाए या उनको एक्सप्रेस करने पे पनिशमेंट मिले या फिर उनके हिस्ट्री में नेग्लेक्ट हो, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि वो बच्चे जिन्होंने इस तरह का चाइल्डहुड गुजारा है उनके अंदर को डिपेंडेंसी के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उनका जो रिलेशनशिप होंगे वो को डिपेंडेंस होंगे। वालेकुम अस्सलाम। तो इसमें अब करना क्या है? जो
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए, इससे निकला कैसे जाए। अब जब तक इंसान अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को वर्दी नहीं समझता या अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देता, अपने आप को सेल्फलेस बनाई रखता है, तब तक ये जो है ये इसी तरह चलता रहता है। तो इसके को डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपकी सोच है, आपकी फीलिंग्स है। आपके ख़ुद से सवाल पूछने कि मुझे सोच क्या है, मैं चाहती क्या हूँ या चाहता क्या हूँ, या क्या ये चीज़ें, ये रिलेशनशिप मेरे लिए सेटिस्फाइंग है, मेरे लिए ये रिलेशनशिप मुझे खुशी दे रहे हैं, मुझे मेरी इनके साथ इमोशंस क्या हैं इन रिलेशनशिप्स के साथ, और मैं जो इतना हेल्प कर रही हूँ या आउट ऑफ वे जाके सबके काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसमें मुझे कितनी खुशी मिल रही है। कि अगर हम करते हैं ना, हम किसी के लिए कुछ करते हैं और हम खुश होते हैं, तो वो भी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आप किसी को करके किसी के लिए और खुश हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जो हैं बिल्कुल इग्नोर हो जाएं, बिल्कुल उनको कम्युनिकेट करने का कोई आपके पास कोई इंसान नहीं जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो उसकी वजह से जो होता है आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। आप अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते, आप मोटिवेट नहीं होते, जो चीज़ें कर रहे होते हो आप बस कर रहे होते हो, लेकिन आप दिल से कुछ नहीं कर रहे। आप उन चीज़ों के लिए जो भी कर रहे हो आप इसीलिए कर रहे हो कि बस अप्रूवल मिल जाए, ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो या रिलेशनशिप अच्छे रहें। वालेकुम सलाम। लेकिन अगर सिर्फ रिलेशनशिप गिव हो जाए तो वो रिलेशनशिप नहीं रहते, वो अनहेल्दी रिलेशनशिप होते हैं। ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब तक हम अपने आप को अपने ये जो गिव पे हम बिलीव करते हैं, इस पे सवाल नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स पे काम नहीं करेंगे, अपनी सोचों पे काम नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो कोई भी नहीं देगा। और जब कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को, तो वहाँ पे भी आप जो है डिसहार्ट होंगे। लेकिन वो डिसहार्ट होना भी आप किसी को नहीं बताते, इस डर से कि कहीं मेरी इस बात से कोई और हर्ट ना हो जाए। लेकिन एक बात सोचने की ज़रूरत है, अगर आप उनकी चीज़ें सुन के डिसहार्ट नहीं हो रहे, आप रिलेशनशिप सेव करना चाह रहे हो, तो वो क्यों डिसहार्ट हो रहे हैं? उन्हें भी डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। आपको भी इक्वल रिलेशनशिप में जो है, रिलेशनशिप तब तक कायम रहता है जब तक उसमें गिव एंड टेक दोनों हो। जहाँ पे रिलेशनशिप एक तरफा हो जाए, वो रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और वो रिलेशनशिप भी एक सज़ा लगना शुरू हो जाता है कि ये एक बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस इससे जान छुड़ाओ या ये कर लो, बस इस रिलेशनशिप को ऐसे ही करना है। तो रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए गिव एंड टेक ज़रूरी है। और यहाँ पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपने लिए टाइम निकालना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, अपनी वर्थ जाननी है, अपनी फीलिंग्स को समझना है। इन रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते जाते हो, इस हद तक इग्नोर करते जाते हो कि आपको ऐसे लगता है कि मैंने गलत महसूस कर लिया। मतलब आपकी फीलिंग्स आपके दूसरों के लिए क्या, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपने बैठना है, अपने लिए टाइम निकालना है, ख़ुद से सवाल करने हैं, ख़ुद से पूछना है कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। उसके लिए आप अपना एक जर्नल बना लो जिसमें आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और इस तरह के अपने ख़यालात लिखना शुरू करो, ताकि आपको जो है उनकी ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। क्योंकि जब तक आपको ख़ुद को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और सोचों पे जो है
अबूर हासिल नहीं होगा कि मुझे पता है ये ही मैं फ़ील कर रहा हूँ, आप किसी और को भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और यहाँ पे असर्टिव और नो कहना, बाउंड्रीज सेट करना रिलेशनशिप में कभी भी जो है वो अनहेल्दी नहीं होता। बाउंड्रीज सेट करना रिलेशनशिप में, एक दूसरे को नो कह देना, इट्स ए वेरी यूज़फुल टेक्निक। इससे क्या होता है कि आप उन रिलेशनशिप्स को बर्डन नहीं समझते, आप उन रिलेशनशिप्स को खुशी खुशी लेके चलते हो अपने साथ, क्योंकि आपका और उनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, वो आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को कंटिन्यू रखने के लिए खुद पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ुद पे ट्रस्ट कैसे आएगा? जब आप अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देंगे, अपने ख़यालात को इम्पोर्टेंस देंगे, अपनी हर चीज़ जो अपनी सोचों को इम्पोर्टेंस देंगे। और इसमें बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ये समझते हैं कि अपने खुद से दोस्ती करना, खुद को इम्पोर्टेंस देना, खुद की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देना, ये सेल्फ़िश होता है। ये सेल्फ़िश नहीं है। जैसे आप देखें कि अगर आप कहीं भी हो तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे कहा जाता है पहले अपने आप को सेव करें, फिर उसके बाद दूसरों की हेल्प करें। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप सरवाइव करेंगे, आप मेंटली और फिज़िकली हेल्दी होंगे तो ही आप दूसरों को हेल्प कर सकेंगे। लेकिन को डिपेंडेंस में आप ना मेंटली हेल्दी रहते हो, ना इमोशनली हेल्दी रहते हो, तो आप में जो है स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, आप एंशियस बहुत ज़्यादा होते हो, आप में बहुत ज़्यादा फियर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं और आप अपनी उन्हीं चीज़ों में स्टक रह जाते हो। जैसे वालेकुम अस्सलाम हुमैरा। ऑटिस्टिक अगर आपका बच्चा है तो इसमें आई डोंट थिंक सो किसी को इस पे राइट है कि वो आपको इस पे बुरा भला कहें। तो अगर वो कहते हैं बिल्कुल आप उन्हें बताएं कि क्योंकि ये तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है और किसी के हाथ में भी नहीं है। तो अगर आपकी फीलिंग हर्ट हुई हैं और आपने बताया है तो आपने बहुत अच्छा किया है। गुड फ्रेंड्स मेक गुड रिलेशनशिप, इज इट ट्रू? अच्छा, फ्रेंडशिप पे भी डिपेंड करता है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। अच्छा, अब को डिपेंडेंसी कहाँ पे आती है? जहाँ पे एक इंसान जो होता है थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक होता है। नार्सिसिस्टिक मतलब खुद पसंद होता है, वो हर चीज़ जो है आप पे डाल देता है, हर गलती आप पे डाल देता है कि आपकी वजह से ये सारा कुछ गलत हुआ, आपकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया, आपकी वजह से मेरी फीलिंग्स जो डिस्टर्ब हुई। और जब आप बताते हो कि आपने क्या फ़ील किया, वो कहते हैं तो मेरा तो मसला नहीं है, ये तो आपने फ़ील की है, क्यों फ़ील की है? तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाना चाहिए कि ये को डिपेंडेंस रिलेशनशिप है, या जो अगला बंदा है वो नार्सिसिस्टिक बंदा है कि वो अपने ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं ले रहा। हाँ, उसकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दी जाए, ये कहा जाता है हर जगह पे, या हर जगह पे बताया जाता है कि उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, उसको दुख हुआ है, उसके बारे में कुछ कहा गया है, उसके बारे में ऐसा क्यों सोचा गया है। लेकिन जहाँ आपकी फीलिंग्स और इमोशंस की बात आए, आई डोंट केयर, आई डोंट नीड टू क्लेरिफाई इट, वो इस तरह करके आपकी बात वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका रिलेशनशिप किसी नार्सिसिस्टिक बंदे के साथ है, या जो वो बंदा है अगर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है तो आपको भी उतना राइट दे रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स या इमोशंस एक्सप्रेस कर सको। तो अब इनसे डील करने के लिए, इसको डिपेंडेंसी से डील करने के लिए
ये नहीं कि आपने भी नार्सिस्टिक हो जाना है, बस आपने ये करना है कि आपने ट्रस्ट योर सेल्फ, आस्क फ्यू क्वेश्चंस, एक्सप्रेस योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। और अगर कोई नहीं समझ रहा तो आप लेट इट गो, ना समझाएं आप, लेकिन ये ज़रूर दिमाग में रखें कि योर फीलिंग्स, योर ओपिनियन इज़ वर्दी, you are worthy, you should be respected, आप जो हैं, आपकी बात जो है वो भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है जैसे रिलेशनशिप में दूसरे इंसान की बात जो है इम्पोर्टेंट है। वालेकुम अस्सलाम। तो इन चीज़ों पे आपने ये नहीं सोचना शुरू, खुद को, अपने आप को डाउट में नहीं लेके जाना, क्या पता कि मैं ही गलत हूँ, क्या पता मेरी ही फीलिंग्स गलत हूँ। क्योंकि अगर आपकी फीलिंग्स गलत भी हैं या तो दूसरा बंदा जो है उसको क्लेरिफाई करता है, उसको ठीक करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो सिर्फ चाह रहा है, अगर एक जो नेक्स्ट बंदा है वो सिर्फ चाह रहा है कि उसकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाए, उसकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दी जाए, आपने क्यों ऐसा फ़ील किया, आपको ऐसे फ़ील करना ही नहीं चाहिए, तो वो आपकी ओपिनियन को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, आपको वर्दी नहीं समझ रहा। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है। अगर वो वर्दी है तो आप भी वर्दी हो इक्वली। रिलेशनशिप में यू शुड बी इक्वल। अगर किसी ने कुछ फ़ील की है और वो कह रहे कि उसने ठीक फ़ील किया है, तो जो आपने फ़ील की है तो वो आपकी फीलिंग्स हैं। तो अगर वहाँ पे कहीं कन्फ्यूजन है तो यू बोथ हैव टू रिजॉल्व दैम, यू हैव टू कम्युनिकेट दैम। ये नहीं कि अगर एक बंदा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है तो ठीक है, दूसरे ने की है तो वो गलत है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि फीलिंग्स जो हैं, फीलिंग्स हर किसी की अपनी अपनी है। कोई चीज़ें ज़्यादा फ़ील करता है, कोई कम फ़ील करता है, कोई सेंसिटिव होते हैं, कोई इनसेंसिटिव होते हैं। तो वो उनकी फीलिंग उन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उनकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती है, उनकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है, उनका थ्रेशोल्ड जो है बर्दाश्त का उस पे डिपेंड करती है। उनकी फीलिंग्स आपकी जजमेंट पे डिपेंड नहीं करती या किसी दूसरे की जजमेंट पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन जब फीलिंग्स को जज किया जाए तो वहाँ पे आप समझ लें कि रिलेशनशिप जो है इट्स गोइंग ऑन रॉन्ग ट्रैक। क्योंकि अगर आप फीलिंग जज नहीं कर रहे तो आपकी फीलिंग्स को भी जज नहीं किया जाना चाहिए। तो जब एक रिलेशनशिप पे एक बंदा केयर कर रहा है, दूसरा इग्नोर कर रहा है, तो बेटर ways to express yourself, express your feelings, express किस तरह आप केयर कर रहे हो और किस तरह आप फील कर रहे हो कि you are being ignored। क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो एक्सप्रेस करना होता है। हाँ, अगर आप वो इंसान हैं जो अपने आप चुप रहने वाले हैं या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, जब पहली दफ़ा आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, नो कहेंगे या वो बाउंड्रीज़ क्रॉस करेंगे जो आपकी कंफर्ट जोन है, तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन जब आप एक्सप्रेस करना शुरू हो जाएंगे तब आपको वो उतना मुश्किल नहीं लगेगा और आपको आहिस्ता आहिस्ता ये फ़ील होना शुरू हो जाएगा, नहीं ये चीज़ जो है ये ठीक है, एक्सप्रेस करना कोई बुरी बात नहीं है। तो सब जजमेंट या किसी नेगेटिव कंक्लूजन पे जाने से पहले एक्सप्रेस योरसेल्फ, ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। लेकिन अगर हाँ दूसरा उस फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या उसको नहीं इम्पोर्टेंस दे रहा, तो फिर देन यू हैव टू नो योर वर्थ। आपने अपनी वर्थ को समझ के उसके मुताबिक काम करना है। क्योंकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि वो बंदा या बंदी जो है वो आपको कितनी इम्पोर्टेंस दे रही है या नहीं दे रही।
और इसी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। येस, यू कैन आस्क क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई भी आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं तो आप उनको पूछ सकते हैं। और फर्दर अगर मेरा यूट्यूब चैनल भी है लाइफ स्किल्स काउंसलिंग सर्विसेज के नाम पे, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें काफ़ी सारी मुख्तलिफ़ टॉपिक पे वीडियोस हैं, उस पर बात भी कर सकते हैं। उसके आप डिफरेंट टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं जिन टॉपिक्स पे बात हो। और प्लस एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट मैंने पूछनी थी आप सबसे, वो ये थी कि जो ये लाइव सेशन का भी टाइम है जो ऑलमोस्ट यूएई के 9 PM है और पाकिस्तान के 10 PM है, इज़ दिस टाइम एंड संडे ओके फॉर एवरीवन? डू ऐड इन कमेंट्स के आप क्या चाहते हैं कि इसी दिन इसी टाइम पे हो या टाइम और जो दिन है वो चेंज हो जाए। हाउ रिलेशनशिप कैन बी बैलेंस इफ़ वन इज़ सेंसिटिव एंड अदर इज़ इनसेंसिटिव? देखिए, रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बैलेंस चलेंगे, क्योंकि अगर परफेक्शनिज़म हम रिलेशनशिप में ढूंढना शुरू हो जाए ना, तो फिर वो नहीं मिलेगी। ना हम परफेक्ट हैं, ना हमारे आगे वाला कोई परफेक्ट है, ना रिलेशनशिप परफेक्ट होते हैं। जहाँ हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं वो चीज़ें ख़राब होती हैं। ठीक है, इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, कम्युनिकेटिंग क्लियरली, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देना। ये नहीं कि मेरी फीलिंग्स हैं तो मेरी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दो, तुमने ये फील क्यों किया, तुम्हारी गलती है। फीलिंग्स में किसी की गलती नहीं होती, फील करने वाला गलत नहीं होता। उससे पूछा जाता है तुमने ये फील क्यों किया, ये नहीं पूछा जाता तुम्हारी फीलिंग ही गलत है, ये फीलिंग्स होनी नहीं चाहिए थी तुम्हें ऐसा फील कैसे हो गया। सवाल ये होता है कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा फील हो रहा है, एक्सप्लेन टू मी, लेट्स सॉर्ट दिस आउट। इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं, इस पे बैठ के बात करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी लो होता है जब आप रिलेशनशिप में जो है अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते और उन्हीं फियर्स पे चलते रहते हो कि व्हाट इफ़ आई विल मेक मिस्टेक, व्हाट इफ़ यू मेक मिस्टेक, यू आर ह्यूमन बीइंग, यू आर मेड टू मेक मिस्टेक्स। हम हर इंसान मिस्टेक से ही सीखता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम गलती कर सकते हैं जिस तरह दूसरे भी गलती कर सकते हैं, और इस गलती से हमने अपने फ्यूचर में सीखना है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। ये जो गलती होगी, दिस विल बी माई लेसन फॉर फ्यूचर। तो आपकी जो सोच है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा जो आप अच्छा फील करोगे, क्योंकि जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड कर लेते हो, जब आप कहते हो कि आई हैव टू बी परफेक्ट, वाई यू हैव टू बी परफेक्ट, क्यों आपने परफेक्ट होना है? कोई इंसान दुनिया में आज तक आपको एग्जाम्पल दे सकते हो कि परफेक्ट था? अगर नहीं था तो आप भी नहीं हो सकते, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। वी लर्न थ्रू मिस्टेक्स, वी लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर। तो फिर अगर हमने ट्रायल एंड एरर से सीखना है, रिसर्चेस से सीखना है, रिसर्च कोई किसी का रिज़ल्ट पॉजिटिव में आएगा, किसी का नेगेटिव में आएगा, तो फिर क्या हम किस चीज़ से डर रहे हैं? सीखने से डर रहे हैं, क्योंकि मिस्टेक इज़ लर्निंग, और मिस्टेक के बगैर हम कभी भी आगे नहीं जाते। इत्तेशाम,
ऐसे होता है कभी कभी कि चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, उनकी हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा असर होता है, और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो है हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं। और जब हमारी पर्सनालिटी चाइल्डहुड से बनती है तो इस वजह से जो हमारे चाइल्डहुड के फियर विशेस जो हैं वो हमेशा हमारे साथ आगे तक जाती हैं। इसमें अगर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं तो बेटर होता है कि आप काउंसलिंग सेशंस करवाएं कुछ, जिससे आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। काउंसलिंग सेशन से क्या होता है, इंडिविजुअल पे काम किया जाता है, उसकी नीड्स के मुताबिक, उसकी सारी हिस्ट्री, उसके चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स से देखी जाती हैं, फिर उसके मुताबिक उस बंदे के मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है, जिससे उसको जैसे अपनी सोचें बदलना सिखाया जाता है, अपने ऊपर काम करना सिखाया जाता है। वैसे अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत मतलब कि ख़ुद से डील करना चाहते हो, तो वो आप ये अपनी फीलिंग्स और इमोशंस लिखना शुरू करें, ताकि आपको पता चले कि आपका बेसिक्स जो है वो डर क्या है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, हाउ टू सॉल्व, वही इत्तिशाम मैं आपको बता रही हूँ कि टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स आइदर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ by writing down your feelings and emotions and considering your thoughts, search your thought patterns। फिर इसके अलावा आपने, अगर आपको लगता है कि आपको इन चीज़ों से हेल्प नहीं मिल रही, तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर ए काउंसलिंग सेशन। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, कभी कभी काउंसलिंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है कुछ चीज़ों से निकलने के लिए, क्योंकि चाइल्डहुड से प्रॉब्लम चल रही है और वो डीप रूटेड है। तो कभी कभी आप जो हैं खुद से उस चीज़ में से निकलना मुश्किल हो जाता है, और आपको एक सपोर्ट चाहिए होती है, और एक आपको चाहिए होता है कि कोई आपको होमवर्क दे और आपके उन चीज़ों पे काम करे, मैनेजमेंट प्लान बना के दे आपको। तो इसके लिए जो है काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो अब मैं आपको बता चुकी हुई हूँ कोड डिपेंडेंसी क्या होती है, और किस वजह से होती है, वो चाइल्डहुड रूट से रूट करती है। फिर इसमें जो है आपने जो करनी है चीज़ें वो भी मैं बता चुकी हूँ कि आपने अपने ऊपर काम करना शुरू करना है। स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ इम्पोर्टेंट, नो योर वर्थ, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस दें। साइकेट्रिस्ट, अच्छा ये साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो MBBS डॉक्टर होते हैं हु प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स टू यू टू स्टॉप योर नेगेटिव थॉट्स, और जो साइकोटिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनको स्टॉप करने के लिए। जबकि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी काउंसलिंग करते हैं। हाँ, अगर आपको उसके साथ मेडिसिन की ज़रूरत हो तो वो आपको रेफ़र भी कर देते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। तो ये आपने देखना है आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। दे हेल्प यू टू चेंज योर थिंकिंग पैटर्न्स, टू आइडेंटिफाई योर फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स। तो ये आप फिर देख लें कि आपने किसके पास जाना है, साइकेट्रिस्ट के पास या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेडिसिन देते हैं। Psychiatrist, no, there is no psychiatrist in this group, not yet। तो आगे मे बी हम कोई साइकेट्रिस्ट भी बुला सकते हैं अगर आप चाहें तो अभी तक फ़िलहाल इस ग्रुप में कोई भी साइकेट्रिस्ट नहीं है। वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वी हैव काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, बट वी डोंट हैव साइकेट्रिस्ट येट। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। हाँ, मुझे टाइम का ज़रूर बता दीजिए कमेंट्स में
कि यही दिन और टाइम बेहतर है, या फिर आप चाहते हैं कि कोई और दिन हो, टाइम थोड़ा अर्ली का हो, वो बता दें। और ताकि और फिर कोई टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगता हो या किसी टॉपिक के बारे में आपने जानना हो तो वो आप ज़रूर लिखें। आप अपनी फीलिंग्स पहले लिखना शुरू करें। इमोशंस, जब आप इमोशनल फील करते हो तब आप इमोशंस लिखते हो, और अपनी फीलिंग्स लिखें कि आपके पूरे दिन में क्या क्या फील करते हो, क्या क्या आपको लगता है किसी से डील करते हुए, किसी से बात करते हुए, खुद जब बैठे होते हो, आपके फियर्स क्या हैं, आपकी विशेस क्या हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आई वुड से कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जो भी सवाल हों अपना उसको ज़रूर पूछें, और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी बहुत सारी इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी फ़िज़िकल हेल्थ। तो विदाउट योर मेंटल हेल्थ यू कांट फंक्शन प्रॉपरली। और अगर छोटी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होती हैं छोटी सी प्रॉब्लम से, उसको इग्नोर करते 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 आपको वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाती है। वो मतलब आप अगर पहले सैड थे, सैड से डिप्रेशन की तरफ चले जाते हो। तो इसलिए जब जो प्रॉब्लम आपको फील हो उसी को, उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को उसी वक्त जो है कंसिडर करें, उस पर काम करना शुरू करें, डिस्कस करें किसी साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, और अपने मेंटल हेल्थ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को, अपनी फीलिंग्स को उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी आप बाकी लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने आप को, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी, खुद अपनी वर्थ नहीं जानी, तो नो वन इज़ गोइंग टू फील यू आर वर्दी, या कोई भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।